नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया चार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं जिसमें प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 10th हाउस जो प्रोफेशन में बहुत महत्वपूर्ण होता है इसका रोल। और 10th हाउस के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 10th हाउस प्रोफेशन एज सच नहीं दिखा के द इन्वायरमेंट ऑफ प्रोफेशन दिखाता है, बट इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और अगर इसके लॉर्ड का संबंध कुंडली के 12वें भाव से जो होता है उसमें अलग अलग तरीके के प्रोफेशन या कार्य क्षेत्र देखे जा सकते हैं। और जो 10th हाउस की एनर्जी है वो अलग अलग हाउसेस में किस तरीके का 10th लॉर्ड जो वहाँ पे रोल प्ले करता है, किस तरीके का प्रोफेशन देता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले 10th लॉर्ड अगर अपने लग्न में जाता है, लग्न आपको मालूम है कि लग्न जो होता है यहाँ पे सेल्फ या माई सेल्फ जो भी कहिए, व्यक्ति खुद होता है लग्न। और उससे जो है अगर 10th हाउस की एनर्जी लग्न में जाती है तो मीन्स ऐसा व्यक्ति बहुत ही क्योंकि 10th हाउस जो होता है इस बारे में बात कर लें अगर, तो स्टेट का होता है, वर्क एनवायरनमेंट का होता है, अवार्ड का होता है, स्टेट से आपको जो मिल सकता है, नेम एंड फेम का होता है। क्योंकि 10th हाउस है, यहाँ के सूर्य को यहाँ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है, मंगल यहाँ उच्च के होते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस होता है स्पेशली फॉर द करियर और प्रोफेशन के लिए जो है। और फादर का भी हाउस इससे इसको माना जाता है। कुछ लोग जो है 9th हाउस को फादर का हाउस मानते हैं और कुछ लोग इसको मानते हैं। कारण ये भी इसमें मानने का है कि 4th हाउस जो है कर का हाउस होता है, जो जिसके स्वामी मून होते हैं, वो माँ का हाउस माना जाता है। तो उसके अपोजिट में जस्ट 10th हाउस जो होता है वो फादर का हाउस माना जाता है। तो अब बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस में अगर 10th लॉर्ड अगर जाता है तो क्या स्थिति निर्मित होती है। 10th हाउस की एनर्जी फर्स्ट में जाएगी तो सबसे पहले आपको बता दें कि वर्क फ्रॉम होम भी ये इंडिकेट करता है। 10th लॉर्ड अगर आपके फर्स्ट हाउस में जा रहा है तो आपका जो ऑफिस का वर्क का एनवायरनमेंट है आप घर में क्रिएट कर देंगे या घर से काम कर सकते हैं आप जो है। ऐसे लोग दे आर हाईली फेमस एंड सक्सेसफुल होते हैं बहुत ज़्यादा। और इंडिपेंडेंट कार्य, क्योंकि लग्न में है तो लग्न में मतलब ऐसे लोग इंडिपेंडेंट कार्य करना पसंद करते हैं। अगर ये बिजनेस करेंगे तो इंडिपेंडेंट ही हो गया बिजनेस। अगर जॉब में भी रहते हैं, जनरली ये देखा जाता है कि जो हाई प्रोफाइल जॉब में रहते हैं वहाँ पर उनको निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर खुद इंडिपेंडेंस होती है और सबऑर्डिनेशन कम से कम होता है। तो ये 10th लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में जाने पर ऐसा देखा जाता है। ऐसा लोग गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं, इनके पास बहुत सारी अथॉरिटी होती है और हाईली सक्सेसफुल तो होते ही हैं अगर 10th का स्वामी यहाँ पे आ गया फर्स्ट हाउस में। अब सेकंड हाउस की बात करें, सेकंड हाउस जो होता है धन भाव होता है, फैमिली का कुटुंब का भी भाव होता है, वाड़ी का भाव होता है। 10th लॉर्ड अगर यहाँ पे जाता है तो ये जो है व्यक्ति को फाइनेंशियल, जैसे बैंक है, ट्रेजरी, फाइनेंस, अकाउंट, इन सब चीज़ों से आपको जोड़ेगा। आपका कहीं ना कहीं प्रोफेशन उससे संबंधित हो सकता है अगर आपका 10th लॉर्ड वहाँ पे जा रहा है। कोई फैमिली बिजनेस या भी आप कर सकते हैं, फैमिली फंक्शन भी, फैमिली से रिलेटेड जो भी आपका पुश्तैनी काम है वो कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये सेकंड हाउस जो है हमारे खाने का भी होता है, फूड का होता है, फूड हैबिट्स का होता है। तो यहाँ पे होटल्स, रेस्टोरेंट, इस सब चीज़ों का भी जो है संबंधित आपका कार्य हो सकता है। और अगर पापग्रह होता है तो यहाँ पे एक तो धन की हानि करता है, उसके अलावा प्रोफेशन में प्रॉब्लम अप्स एंड डाउन देता है। हालांकि 10th हाउस का लॉर्ड जो है अपने से 5th में जा रहा है, मतलब त्रिकोण में जा रहा है, तो एक अच्छी पोजीशन है। इसलिए 10th और सेकंड का रिलेशन बहुत अच्छा माना जाता है प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली अगर 11th लॉर्ड भी इसमें कहीं ना कहीं आपके आके जुड़ जाए तो ये और अच्छा धन अर्जन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगला हम देखते हैं यहाँ पे 10th लॉर्ड अगर यहाँ पे थर्ड हाउस में जाता है। थर्ड हाउस जो होता है ये कम्युनिकेशन, मीडिया का होता है, छोटे भाई बहन का भी होता है, पड़ोसियों का होता है। तो ऐसे लोग जो हाथ से काम करने, कोई काम अगर आप हाथ से करते हैं तो थर्ड हाउस को शो करता है। तो 10th लॉर्ड अगर थर्ड में जा रहा है तो इसमें ये व्यक्ति जो है काम हाथ से कर सकता है, ऐसा कुछ प्रोफेशन इसका हो सकता है। खासकर पुलिस वालों का, मिलिट्री, इन सब लोगों का जो है संबंध होता है। लेखक जो होते हैं वो भी यहाँ से देखे जाते हैं, व्याख्याता,
ये सब चीज़ें देखे जाते हैं। ऐसे लोगों को छोटे भाई उनके प्रोफेशन में सहायता कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस छोटे भाई का भी होता है, मीडिया कम्युनिकेशन तो होता ही है। तो आपका अगर शनि और मरकरी अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छा लेखन क्षेत्र में जा सकते हैं। टीचिंग में जुपिटर का और मरकरी का रोल होता है, तो कनेक्शन अगर बन रहा है किसी न किसी रूप में तो आप इसमें टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं, फोर्स में जा सकते हैं, डिफेंस फोर्सेस में, पैरामिलिट्री में, स्टेट पुलिस में भी जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका 10th लॉर्ड थर्ड हाउस में। अगर 10th लॉर्ड जो है फोर्थ में जाता है तो फोर्थ हाउस जो होता है, ऐसे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि 10th लॉर्ड फोर्थ हाउस में जा रहा है और अपने प्रोफेशन को देख रहा है। यहाँ का स्वामी यहाँ जा रहा हो, यहाँ पे देख रहा है, तो कोई भी हाउस का जो लॉर्ड होता है अपने प्रोफेशन लॉर्ड को अगर देखता है तो उसको खराब नहीं करता, बहुत अच्छा करता है उसको। तो मीन्स ऐसे लोग हाईली सक्सेसफुल और वेरी फॉर्चुनेट कह सकते हैं, होते हैं ऐसे लोग, और एक्सपर्ट होते हैं। इनको सम्मान भी मिलता है, क्योंकि सम्मान को भी दिखाता है 10th हाउस। जमीन को से संबंधित हो तो जमीन से संबंधित काम, स्टेट डीलिंग, ये सब चीज़ें ये सब कर सकते हैं। दलाली और भूखंड भूमि ये सब काम कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि फोर्थ हाउस मासेस का भी होता है, आम आदमी का होता है, तो पॉलिटिशियन का भी विचार इनसे किया जाता है। ऐसे लोग पॉलिटिशियन हो सकते हैं और उच्च पद पे पे बैठ सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, और भी अगर बहुत सारे एलिमेंट हैं अगर वो फेवर करें तो टॉप पोजीशन पे जा सकता है व्यक्ति पॉलिटिकल फील्ड में। तो काफ़ी अच्छा जो है कॉम्बिनेशन माना जाता है। और इसमें ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग जो उनके चार्ट में इस तरह का कॉम्बिनेशन रहता है और सपोर्ट मिल जाए तो बहुत ही हाईली पोजीशन पर वो लोग आरूढ़ होते हुए पाए गए हैं। अब यहाँ पे हम 10th लॉर्ड का अगर 5th में यहाँ पे देखें तो एक केंद्र और त्रिकोण का योग बनता है, जो कि राजयोग होता है। हालांकि 10th लॉर्ड अपने से अष्टम जा रहा है, बट ये देखा गया केंद्र त्रिकोण में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खासकर प्रोफेशन में आपको बहुत आगे ले जाता है। तो 10th लॉर्ड अगर 5th में है तो ये 5th हाउस जो होता है स्पेकुलेशन का होता है। यहाँ सट्टा, शेयर, दलाली, इन सब में भी व्यक्ति पैसा अच्छा कमा सकता है। एक गवर्नमेंट का भी होता है, उच्च पद का प्राप्ति का भी होता है। तो ऐसे लोग जो है मंत्री, मिनिस्टर या बड़े ऑफिसर्स भी बन सकते हैं, गवर्नमेंट में उच्च पदों पर हो सकते हैं। इनका संबंध अगर 8वें से बन जाता है तो सडन जो है इनको लाभ हो सकता है सट्टा, इस सब चीज़ों में या गवर्नमेंट के उसमें, ये भी देखा गया है, क्योंकि 8वां भाव सडन ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। तो ये एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण में का संबंध बन रहा है। अब 10th हाउस अगर यहाँ का लॉर्ड यहाँ पे आ जाए, जो 6th हाउस जो होता है सर्विस का होता है। यहाँ पे रोग, ऋण, शत्रु इनका भी होता है, लॉयर का होता है, डॉक्टर का होता है, स्मॉल पेट का होता है, डेली रूटीन का होता है, बहुत सारी चीज़ों का होता है। जो मेन है हमने आपको बताया। तो अगर 6th में आता तो ऐसे लोग जो है वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। सर्विस का होता है। अगर यहाँ पे प्रकाश पुंज ग्रहों का कोई कनेक्शन बन जाए तो सूर्य और चंद्र का, तो ऐसे लोग गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं, ऐसा भी देखने में आया है, क्योंकि नौकरी का भाव भी है। तो बेसिकली ऐसे लोग जो है नौकरी में ज़्यादा इन लोगों को देखा गया है। और अब थोड़ा संघर्ष जरूर देता है यहाँ पे 10th लॉर्ड आके, बट 5वें भाव में आता है, ऐसे लोग राइज करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। 5 मीन्स ग्रोथ होती है, ग्रोथ कहते हैं इसका मतलब। तो इनको आगे भी इनको बढ़ने का मौका रहता है और बढ़ते हैं लाइफ में। अगला जो 10th हाउस का लॉर्ड अगर 7th में आ जाए तो ये पोजीशन जो है अच्छी पोजीशन होती है स्पाउस के लिए। खास करके आपको स्पाउस का सपोर्ट मिलेगा, आपके स्पाउस जो होगी बहुत ही टैलेंटेड हो सकती है, सहयोग मिलेगा आपको आपके व्यवसाय में। ऐसे लोग जनरली बिजनेस में ज़्यादा जाते हैं 10th लॉर्ड अगर 7th में हो, और स्पाउस आपको सपोर्टिव मिलेगी और आप काफ़ी ऊंचाइयों पर जाएंगे, क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में जा रहा है, तो एक अच्छी पोजीशन हो जाती है। अब यहाँ पे 10th का स्वामी, 10th का लॉर्ड अगर यहाँ पे आ जाए 8th हाउस के, जो कि सडन ट्रांसफॉर्मेशन एक दुसाना भाव होता है 10th, ये 8th हाउस जो होता है। तो लेकिन ये देखा गया है कि बहुत बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं उनके चार्ट में
10th और 8th का संबंध पाया गया है, तो इसको निगेटिव भी केवल ना माने, फ्लक्चुएशन जरूर देता है व्यक्ति के लाइफ में। आप पॉलिटिशियन को देखिए, आज कोई पार्टी की सरकार है, अगली बार किसी और पार्टी की सरकार का आज पद है, कल नहीं है, तो इस तरह के राजयोग देता है यहाँ पे 10th हाउस का यहाँ पे आने पर। ट्रांसफर, सडन ट्रांसफर को भी इंडिकेट करता है, तो कहीं ना कहीं 10th लॉर्ड यहाँ पे आने पर व्यक्ति को प्रोफेशन में फ्लक्चुएशन देता है, निश्चित तौर पे अप्स एंड डाउन देता है, इसमें कोई नहीं कहा, मतलब उसमें है। अगर ये अच्छी डिग्निटी में यहाँ पे 10th लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है, उच्च का होकर बैठा हुआ, पाप ग्रहों से प्रभाव से ग्रसित नहीं है, तो अच्छा फल देखने को मिलेगा। अब 10th लॉर्ड जो है अगर आपका 9th हाउस में आ जाए, 9th हाउस लॉ एंड ऑर्डर का भी होता है, रिलीजन का भी होता है, रिलीजियस डीड का भी होता है। तो 9th लॉर्ड जो होता है, ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, निष्ठावान, धार्मिक कार्य करते हैं, और गवर्नमेंट, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का सबसे स्ट्रांग केंद्र त्रिकोण जो होता है 10th और 9th का ही माना जाता है। तो ऐसे लोग मतलब जो सीनियर ऑफिसर मिलेंगे आपको गवर्नमेंट में, या जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या प्राइवेट सेक्टर, वहाँ पे भी, क्योंकि केंद्र त्रिकोण की वजह से राजयोग निर्मित करता है। धर्मा कर्म अधिपति योग का भी निर्माण करता है, जो कि बहुत हाईली जो है ऑस्पिशियस योग माना जाता है ज्योतिष में। तो 10th और 9th का संबंध जो होना चाहिए, या एक दूसरे से यहाँ पे अगर एक्सचेंज हो रहा तो और अच्छा होता है, बट यहाँ पे आके कंजंक्ट हो जाए 9th लॉर्ड से तो भी अच्छा होता है, या यहाँ अकेले आके बैठ जाए तो भी अच्छा होता है। तो इस तरह से हो क्या, आप 10th लॉर्ड अगर 10th में हो तो ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। ऐसे लोग जो है जॉब में भी हो सकते हैं, और प्रोफेशन उनका बिजनेस भी हो सकता है, खुद का भी कुछ कर सकते हैं, सफल, वेरी सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर होते हैं। अगर 6th का संबंध है तो नौकरी भी करते हैं। राजयोग, इनको ये राजयोग होता है क्योंकि 10th लॉर्ड जो है 10th में है, तो 10th हाउस जो होता है सबसे स्ट्रांग केंद्र माना जाता है। तो ऐसे लोग नेम फेम और इनको अथॉरिटी सारी चीज़ें रहती हैं, समय पर प्रमोशन और सम्मान इनको मिलता है समाज में। इंडिपेंडेंट काम करें तो उसमें भी सफल होते हैं जो है, तो ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। अब यहाँ पे हम 11th में अगर 10th लॉर्ड जाए तो एक कहा जाता है ज्योतिष में कि 10th लॉर्ड अगर 11th में जाता है तो व्यक्ति जितना मेहनत करता है उससे कहीं ज़्यादा उसको जो है लाभ मिलता है, फल मिलता है, क्योंकि ये हमारा कर्म है, 10th हाउस जो है ये उसका लाभ है। तो 10th लॉर्ड अगर यहाँ पे जा रहा है, ये उपच्य हाउस है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट देगा जो है। और इसका संबंध अगर यहाँ पे 11th यहाँ आ जाए तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ऐसे में जो है लोग बहुत धनवान होते हैं और वेरी लकी होते हैं। मतलब दूसरे लोग ये सब कहते हैं ना कि ऐसे लोग, बहुत सारे लोगों के एम्प्लॉयर होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग इनके अंडर में काम करते हैं या उनको नौकरी देते हैं। तो ये जो होते हैं अपने एफर्ट से बहुत आगे जाते हैं और इनको शासन से अवार्ड भी मिलता है। जजेज के चार्ट में भी ऐसा योग पाया जाता है। तो 10th और 11th का संबंध बहुत अच्छा माना जाता है। आप इसको चार्ट में चेक करें, जो भी इंटरेस्टेड हैं इसमें। अगर आपके चार्ट में अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा योग माना जाएगा। अब 10th का संबंध अगर 12वें से हो तो 12वां घर जो होता है विदेश का होता है, व्यय का होता है, दुस्साना भाव माना जाता है। तो 10th हाउस पूर्व के समय में विदेश यात्रा, विदेश जो है बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज वो स्थितियाँ बदल गई। आज ग्लोबलाइजेशन का समय है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बहुत सारे एवेन्यूज हैं, विदेशों में लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, रिसर्च के लिए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो अब आसान हो गया विदेश आना जाना, वहाँ से इंटरेक्शन। तो 12वां भाव जो है पहले जैसा दुस्साना नहीं रहा, बट ये फ्लक्चुएशन या संघर्ष देता है निश्चित तौर पे। ऐसे लोगों का वर्क जो इन्वायरमेंट या काम जो है विदेशों से जुड़ा होता है, और फ्रिक्वेंट जर्नीज कर सकते हैं, करना पड़ती है, क्योंकि लॉन्ग जर्नी है, और विदेश, खासकर विदेश को लेके कहा जाता है ओवरसीज जर्नीज, समुद्र पारी यात्रा जो होती है उसको दिखाता है जो है। तो फ्लक्चुएशन होता है इनके प्रोफेशन में। ऐसे लोग अध्यात्म, इनका वर्क फील्ड जो अध्यात्म में हो सकता है कहीं किसी मोनेस्ट्री, किसी आश्रम के हेड हों, ये कहीं वहाँ पे वर्कर हों, ठीक है। तो ये जेल का भी हाउस है, तो ऐसे जेलर भी हो सकते हैं ऐसे लोग, उनका प्रोफेशन है ये जो है जेल है, तो आपका प्रोफेशन वहाँ से जुड़ा हो सकता है। तो ये हमने आपको बताया जो है 10 भाव, 10 10th लॉर्ड जो होता है अगर
इस तरीके से 12 भाव में जाता है तो क्या क्या इसके फल हो सकते हैं। डिटेल में अगर आप जानना चाहेंगे उसके आगे वीडियो बनाएंगे, अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दें कि और डिटेल में हाउस वाइज बनाए तो और डिटेल में किस किस तरह का प्रोफेशन हो सकता है वो बताएंगे आपको। यहाँ पर हमने 2 चार्ट लिए हैं, एक फीमेल है फीमेल डॉक्टर है, एक मेल का है जो डीजीपी थे। तो फीमेल में आप देखिए कि यहाँ पे 10th लॉर्ड की बात करें, 10th लॉर्ड जो है यहाँ आके 9th हाउस में बैठा हुआ है और 9th लॉर्ड यहाँ का, मतलब बहुत अच्छा योग बन रहा है कि दोनों का एक्सचेंज है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस योग इन हॉरोस्कोप कहा जाता है, 9वें और 10वें का एक्सचेंज हो आपस में। और उसके अलावा ये हायर पद को प्रेजेंट करता है, ये बहुत सक्सेसफुल जो है महिला ये डॉक्टर हैं और गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिस पोजीशन में है, सीनियर क्लास 1 में है। सूर्य और मंगल का कहीं न कहीं कनेक्शन बन रहा है क्योंकि सूर्य और मंगल बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं, तो सूर्य मंगल डॉक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए एक सक्सेसफुल और हाईली रिप्यूटेड डॉक्टर हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं 10th लॉर्ड ने जो है ये काम किया, यहाँ आके बैठा हुआ है, इससे आप देख सकते हैं। अगला जो है एक मेल का चार्ट है, डीजीपी से रिटायर हुआ ये व्यक्ति जो है, इनके कुंडली में अब आप 10th लॉर्ड को देखिए। 10th लॉर्ड कौन है, यहाँ पे शनि है। शनि कहाँ बैठे हैं, आके यहाँ बैठे हुए हैं 5th हाउस में, केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बन रहा है। उसके अलावा बाकी भी पोजिशन हैं, यहाँ पे सस योग बना रहा है मंगल 8th मतलब वृश्चिक में बैठ के अपने राशि में केंद्र में रोचक योग बना रहे हैं। ये मंगल जो है अगर यहाँ वृश्चिक में हो तो रोचक योग बनता है। तो ये भी एक पुलिस, क्योंकि मंगल जो है पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल यहाँ पे ऐसा योग बना रहे हैं। बाकी शनि यहाँ केंद्र त्रिकोण का राजयोग हो गया, ये भी एक अच्छी पोजीशन है। शनि जो है तुला लग्न वृषभ लग्न में योग कारक होते हैं, तो यहाँ त्रिकोण में बैठ गए और त्रिकोण के जो स्वामी है उच्च के बैठे हुए हैं यहाँ बुध, उनके साथ बैठ गए। तो राहु यहाँ पे 11th हाउस में अच्छी पोजीशन में है। तो कुल मिला के जो है एक अच्छी स्थिति में इनको एक मतलब आईपीएस थे जो है और स्टेट के उच्च पद पर गए अपने विभाग में, और इसमें 10th लॉर्ड का बहुत बड़ा रोल था। तो ये नहीं कहूँगा मैं केवल 10th लॉर्ड के ही उससे, लेकिन ये कि बहुत बड़ा रोल इसमें हो सकता है, सपोर्टिव रोल। बाकी भी कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, बाकी अलाइनमेंट होना चाहिए, तभी इस तरह का जो है फल या कुंडली में या व्यक्ति जातक के लाइफ में दिखता है। तो ये रहा जो है 10th लॉर्ड का 12 भाव में जाने पर क्या क्या रिजल्ट हो सकता है, और एक उदाहरण चार्ट के रूप में हमने बताने का आपको प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा और आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको लगता है कि कुछ यूजफुल रहा तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसको। तो इसी के साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।